नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब साइमन सिनेक की स्टार्ट विद वाई पर जो समीक्षा है उस पर बात करने वाले हैं हाँ, इसका जो मूल आइडिया है वो काफी पावरफुल है। कि लोग आप क्या करते हैं उससे उतना नहीं जुड़ते जितना इस बात से कि आप वो क्यों करते हैं। बिल्कुल। तो आज हम इसी क्यों की ताकत को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे, जो भी हमारे पास जानकारी है उसके आधार पर। जरूर। तो ठीक है, इसको थोड़ा खोलते हैं। ये जो कहते हैं क्यों से शुरू करो, आखिर ये है क्या? सिर्फ एक कहने की बात है या इसके पीछे कुछ ठोस है भी? नहीं नहीं, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। देखिए, सिनेक असल में एक मॉडल देते हैं जिसे वो गोल्डन सर्कल कहते हैं। गोल्डन सर्कल, हाँ सुना है इसके बारे में। हाँ, तो इसमें ना 3 परतें हैं, समझ लीजिए। एकदम सेंटर में है क्यों, मतलब आपका मकसद, आपका विश्वास, आप क्यों मौजूद हैं। ठीक है, वो हो गया कोर, प्रोसेस या वैल्यूज। हाँ, और फिर सबसे भारी परत है क्या, यानी आपके काम का नतीजा, जो प्रोडक्ट आप बनाते हैं या जो सर्विस आप देते हैं। समझ गई। तो क्यों, कैसे और क्या। और सिनेक में ये बात है कि ज्यादातर लोग कंपनियां बाहर से अंदर की तरफ सोचते हैं, मतलब क्या से शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल, पहले बताते हैं हम क्या बेचते हैं, फिर शायद बताएं कि कैसे ये दूसरों से अलग है। लेकिन क्यों तक बहुत कम पहुंच पाते हैं। पर सिनेक कहते हैं कि जो सबसे प्रेरणादायक लीडर या संगठन होते हैं वो अंदर से बाहर सोचते हैं, वो अपनी क्यों से शुरुआत करते हैं। हाँ, सिनेक में भी यही लिखा है कि लोग आपका प्रोडक्ट या सर्विस सिर्फ इसलिए नहीं खरीदते कि वो अच्छा है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें आपके काम करने का मकसद पसंद आता है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। और इसी से ना कुछ जरूरी सबक निकलते हैं। सबसे पहला तो यही है कि अपना क्यों जानना और उसे साफ साफ बता पाना कितना जरूरी है। मतलब क्लैरिटी। हाँ, क्लैरिटी। समीक्षा कहती है कि यही वो चीज है जो आपको या आपके ब्रांड को भीड़ से अलग करती है। ये सिर्फ एक बेचने का तरीका नहीं, बल्कि एक विश्वास है जो आप बेच रहे हैं। और यहीं पर यह मामला और दिलचस्प हो जाता है। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि जो महान नेता होते हैं वो डराकर या लालच देकर नहीं, बल्कि प्रेरणा देकर लीड करते हैं। सही बात है। और लोग ना लॉजिक से ज्यादा इमोशन से जुड़ते हैं। अगर आपका क्यों दमदार है तो लोग मिशन से दिल से जुड़ जाते हैं। हाँ, वो भावनात्मक कनेक्शन बन जाता है। समीक्षा में एप्पल का उदाहरण है कि कैसे उनका वो स्टेटस को चैलेंज करने का क्यों लोगों को उनके प्रोडक्ट से भी ज्यादा खींचता है। बिल्कुल। या फिर मार्टिन लूथर किंग जूनियर का, उनका क्यों एक सपना था, सिर्फ कानून बदलना नहीं। तो मतलब क्यों पता होना ही काफी है या कुछ और भी चाहिए? नहीं, सिर्फ क्यों जानना काफी नहीं है। सिनेक और समीक्षा दोनों ही इस पर जोर देते हैं कि इसे बनाए रखने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। संतुलन चाहिए। अच्छा, वो क्या है? पहला तो है क्यों में पूरी स्पष्टता, मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरा, कैसे में अनुशासन, डिसिप्लिन, मतलब आपके काम करने के तरीके, आपके सिद्धांत, उनमें पक्कापन हो। ठीक है, अनुशासन। और तीसरा है क्या में निरंतरता, कंसिस्टेंसी। जो आप कहते हैं और जो आप करते हैं उसमें मेल होना चाहिए। स्पष्टता, अनुशासन और निरंतरता। हाँ, जब ये तीनों एक लाइन में होते हैं तभी वो गोल्डन सर्कल सही में काम करता है और आपकी बात में दम रहता है, ऑथेंटिसिटी रहती है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर ये सोच असल में किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? क्या ये सबके लिए है? देखिए, अगर बड़ी तस्वीर में देखें तो ये आइडिया उद्यमियों के लिए, टीम लीडर्स के लिए, मैनेजर्स के लिए बहुत काम का है, जो अपनी टीम को मोटिवेट करना चाहते हैं। हाँ, वो तो है। फिर ब्रांडिंग और मार्केटिंग वालों के लिए भी ये जरूरी है, अगर वो सिर्फ ऊपरी विज्ञापन से आगे बढ़कर लोगों से गहरा रिश्ता बनाना चाहते हैं। अच्छा। और हाँ, उन स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स के लिए भी जो सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि एक मकसद वाला करियर चाहते हैं। मतलब कोई भी जो अपने काम के क्या और कैसे में फंसा हुआ महसूस कर रहा है। बिल्कुल। और वो अपने गहरे क्यों को खोजना चाहता है या उसे फिर से जगाना चाहता है, उसके लिए ये बहुत प्रासंगिक है। समीक्षा में इसके कुछ फायदे और नुकसान भी बताए गए हैं। फायदे तो साफ है, मतलब प्रैक्टिकल है, सोचने पर मजबूर करता है, असली दुनिया के उदाहरण हैं जैसे एप्पल का, और अपने उद्देश्य के बारे में गहराई से सोचने को कहता है। हाँ, ये सब तो है। लेकिन साथ ही समीक्षा ये भी कहती है कि कुछ बातें दोहराई भी सी लगती हैं। और एक चीज ये भी कि अगर कोई फौरन लागू करने वाली टिप्स या ट्रिक्स ढूंढ रहा है, हाँ, तो ये किताब थोड़ी थ्योरेटिकल लग सकती है। ये थोड़ा अजीब नहीं है कि प्रैक्टिकल भी है और थ्योरेटिकल भी? ये अच्छा पॉइंट है। शायद विरोधाभास नहीं है, ये बस इसकी प्रकृति है।
मतलब ये किताब कैसे करें कि स्टेप बाय स्टेप गाइड कम है और क्यों सोचें का एक फ्रेमवर्क ज्यादा है। अच्छा। प्रैक्टिकल इसलिए कि ये असली उदाहरणों पर आधारित है और आपकी सोच बदल सकती है, और थ्योरेटिकल इसलिए कि ये तुरंत वाले टिप्स और ट्रिक्स नहीं देती, बल्कि एक गहरी, लंबे समय तक चलने वाली सोच बनाने पर जोर देती है। समझ गया। तो ये पढ़ने वाले पर निर्भर करता है कि वो क्या ढूंढ रहा है। हाँ बिल्कुल, उसकी अपेक्षाओं पर। हाँ, तो कुल मिलाकर इसका मतलब क्या निकलता है? अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो ये किताब या ये आइडिया सिर्फ बिजनेस या करियर में सफल होने के तरीकों के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। निष्कर्ष यही है कि ये क्यों से शुरू करने का जो विचार है वो उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो सिर्फ कामयाबी नहीं बल्कि सार्थक कामयाबी चाहते हैं। सार्थक कामयाबी, मीनिंगफुल सक्सेस। हाँ, ये एक कंपास की तरह है जो आपको ना सिर्फ आगे बढ़ने में मदद करता है बल्कि ये पक्का करता है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं अपने असली मकसद के साथ। और ये दिखाता है कि प्रेरणा असल में अंदर से आती है। बिल्कुल, और उसका असर भी ज्यादा टिकाऊ होता है। तो ये हमें एक दिलचस्प सवाल पे छोड़ जाता है। हाँ, एक विचार करने वाली बात कि अगर कोई व्यक्ति या कोई संगठन वाकई अपने क्यू को पूरी तरह से साफ कर ले, उसे परिभाषित कर ले, तो ये उनके रोजमर्रा के फैसलों को, उनकी स्ट्रैटेजीज को, उनके भविष्य की दिशा को असल में कितना और कैसे बदल सकता है। हाँ, इस पे जरूर सोच